आज का जो लेक्चर है आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, वेन डायग्राम। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए जो आपको करना है तो करना ही है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वेन डायग्राम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेन डायग्राम? सबसे पहले आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी किसी सवाल को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। विजुअलाइजेशन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन का एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। जैसे आप किसी फिजिक्स का यदि आप पुली जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, उससे जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे जो आपको विजुअलाइजेशन मिलता है, उससे आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको आप डायग्राम की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है? यह एक ज्योमेट्रिकल क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। ज्योमेट्रिकल फिगर के जरिए हम किसी सेट के प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करते हैं तो वही क्या होता है? वेन डायग्राम होता है। ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी हो सकता है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं वेन डायग्राम में, जनरली जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट को हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप समझना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को प्रीफर कर सकते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है ये किसको? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसका सबसेट होता है, सबसेट को आप सर्कल या किन्हीं और ज्योमेट्रिकल फिगर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम सर्कल से ही उनके सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनके सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए हम समझते हैं और भी चीज़। मान लीजिए आपके पास बैंगन है और फिर आलू है, सबका आपके पास थैला दिया हुआ है। ये क्या है? ये वैसे रखा हुआ है। आप गए हैं सब्जी खरीदने, आपके पास क्या है? झोड़ा है, झोड़ा या कहें पैकेट है। तो पैकेट में क्या कीजिएगा? पैकेट है, क्या है? पैकेट। तो पैकेट में क्या लीजिएगा? ये सारा चीज़ उसमें कवर कीजिएगा। तो पैकेट क्या हो गया? पैकेट ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मान लीजिए ये है पैकेट, और इस पैकेट में आप ले रहे हैं बैंगन, ले रहे हैं, उसके बाद आलू ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये ज्योमेट्रिकल फिगर यही हो गया। इसी को ये क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। तो यही होता है। आइए आगे क्वेश्चन से हम रूबरू कराते हैं, तब जाके आपको ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन बताने से पहले आपको हम कुछ इसको ज़्यादा बता सके उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। क्या बताना चाहते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट। क्या क्या ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है? पहला ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, क्या मीनिंग होता है यूनियन ऑफ सेट्स का? सपोज कीजिए कि आपके पास ए सेट है और आपके पास बी सेट है। तो ए और बी को जो मिला के बनेगा वो क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट होगा। दोनों को मिला के, मान लीजिए ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी के पास है 1 2 3 4 5। तो यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं इससे करते हैं, यूनियन को इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन बी जो होगा वो हो जाएगा, ए और बी के दोनों के एलिमेंट को जो मिला के बनेगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3
4 5। ये क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट्स। इसी को यदि हम वेव डायग्राम के रूप में समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और आपके पास ए है, ये मान लीजिए ए है और ये है बी। ए और बी में, ए में जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। और बी में जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और ए और बी की जो मिला के बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी को जो मिला के बनेगा क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। ये हो गया ए यूनियन बी, समझ रहे हैं। तो फिर आगे ऑपरेशन हम देखते हैं, दूसरा ऑपरेशन क्या। साथ ही कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ इनके बारे में हम समझते हैं। मान लीजिए आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि जो एलिमेंट ए है, ए में है, वो एलिमेंट बी में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या जो एलिमेंट बी में है वो ए में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये जो है आप इसको सिंपली और समझ सकते हैं, सिंपली और समझ सकते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है या तो ए का एलिमेंट होगा, या तो बी का एलिमेंट होगा, या दोनों का एलिमेंट होगा। या तो ए का एलिमेंट होगा, या तो बी का एलिमेंट होगा, या क्या होगा, दोनों का होगा, दोनों का, ए और बी दोनों का एलिमेंट होगा। तो ये इसका मतलब है। तीनों पॉसिबिलिटीज में ए यूनियन बी का मतलब कहने का है या तो ए का एलिमेंट होगा, या तो बी का एलिमेंट होगा, या दोनों का एलिमेंट होगा। तो ये ए यूनियन बी का मतलब हुआ। इसको मैथमेटिकली रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे ए यूनियन बी है तो ये हो जाता है एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि एक्स या तो ए का हो सकता है, या एक्स बी का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। यही हुआ ए यूनियन बी का मतलब। अगला जो है ऑपरेशन वो हम, अगला जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। दो सेट है, सपोज कीजिए ए है और दूसरा बी है, तो ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सपोज कीजिए ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू है 1 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। ये हो जाएगा कॉमन क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 3 इज व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। या सिंपली इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो एंड भी समझ सकते हैं, ए एंड बी भी, ये आप प्रोबेबिलिटी में इसका ज़्यादा यूज होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो कॉमन है उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। दो सेट, सपोज कीजिए ए और बी सेट है तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ये इसको पढ़ते ए इंटरसेक्शन बी, समझ रहे हैं आप। ओके, तो आगे जो है ऑपरेशन, उन ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। आगे ऑपरेशन जानने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ इस पर भी हम देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए एक्स कोई वेरिएबल है, कोई भी एलिमेंट है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी। कोई भी एलिमेंट यदि एक्स ए में होगा तो वही एलिमेंट एक्स बी में होगा, तभी पॉसिबल है ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसको क्लियरली क्या कह सकते हैं, सपोज कीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है वो एक्स है। तो इसका मतलब है ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी। एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक्स बिलोंग्स ए, मतलब एक्स जो एलिमेंट है वो ए में लाइज कर रहा है और एक्स भी क्या कर रहा है, बी में लाइज कर रहा है, तभी हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ पॉसिबल। और इसको जो
कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी को? यदि इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो कॉमन पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगला जो आगे जो बात हम कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 वो तो कहेंगे ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। मतलब टू सेट्स, सपोज कीजिए ए है और बी है, दोनों में यदि कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसको वेन डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए ए है, ये बी है, दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, सो दैट वी कैन से ए एंड बी इज डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 मान लेते हैं ए है और बी जो है क्या है 4 5 है। ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो सीधे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, सो ए एंड बी इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओके, अगला जो ऑपरेशन है वो डिफरेंस ऑफ सेट्स का है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डिफरेंस बी, इसको पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी, नॉट ए माइनस बी। आइए समझते हैं वेन डायग्राम की मदद से और साथ ही साथ एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए ए एक सेट है और बी एक सेट है, तो ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? ए माइनस बी का मतलब है, ले लीजिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं 1 2 3 है, ठीक, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए माइनस बी का मतलब है कि ए का एलिमेंट वो जो क्या है, ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में बिलोंग नहीं करता है। 1 2 3 तो दोनों में है, ये तो कॉमन एलिमेंट हो गया, लेकिन 4 बी में नहीं है, ए में नहीं है। सो क्या हो गया, दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया। सो इट इज ए माइनस बी। सॉरी, दिस इज नॉट ए माइनस बी बट बी माइनस ए। 4 जो है ए में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये बी माइनस ए होगा, नॉट ए माइनस बी। और दूसरा एग्जांपल फिर हम लेते हैं, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक, b इज इक्वल टू है 1 2 4, ठीक। तो a माइनस बी का मतलब है 1 2 तो कॉमन दोनों में है, लेकिन a का ऐसा एलिमेंट जो b में नहीं है, वो कौन सा एलिमेंट है, 3, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 3। क्लियर? तो a माइनस बी जो होगा ये होगा, सिर्फ ये कॉमन पार्ट, ये जो कॉमन है उसको छोड़कर ये क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। और ये जो पार्ट होगा क्या होगा, तो ये होगा b माइनस ए। सपोज कीजिए a है, ये b है, तो a माइनस बी जो होगा ये पार्ट होगा, कॉमन पार्ट छोड़ के जो होगा वो क्या होगा, a माइनस बी होगा। इधर क्या होगा, b माइनस ए, जो कॉमन इस पार्ट को जो छोड़ के होगा b माइनस ए होगा, ठीक। साथ ही डिफरेंस ऑफ सेट्स में ये भी जान ले इसका क्या मैथमेटिकल फॉर्म होता है। सपोज कीजिए a माइनस बी है, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स a एंड x नॉट बिलोंग्स b। मतलब x का जो एलिमेंट्स है वो x b में नहीं होना चाहिए, जो मान लीजिए a का एलिमेंट्स है वो b में नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, a माइनस बी का डिफरेंस x होगा। ओके, आते हैं अगले पे। अगला जो प्रश्न है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a माइनस बी एंड b माइनस ए। जब दोनों का हम यूनियन लेंगे a माइनस बी और b माइनस ए डिफरेंस b और b डिफरेंस a का जब हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो इसी को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हालांकि इस तरह से भी लिखते हैं, a ट्रायंगल लेते हैं, ए ट्रायंगल बी। इसका मतलब है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का जब हम क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आइए हम समझते हैं इसको वेन डायग्राम की मदद से। सपोज कीजिए टू सेट है, ए
और दूसरा सेट है बी। तो ए माइनस बी हो गया, ये है ए माइनस बी, और बी माइनस ए जो है ये क्या है, बी माइनस ए है। तो दोनों का यूनियन लेने का मतलब है ए माइनस बी और बी माइनस ए यूनियन लेने का मतलब है कि कॉमन पार्ट छोड़कर सिर्फ सारे को डार्क कर देंगे, सबको डार्क कर देंगे। तो ये हो गया, यही क्या हो गया, यही हो गया ए सिमेट्रिक बी। ओके। और यदि मैथमेटिकल फॉर्म में कहें ए सिमेट्रिक बी का क्या मतलब है, ए सिमेट्रिक बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और यही इसी को यदि हम सेट के रूप में लिखें या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो x सच दैट x बिलोंग्स व्हाट, x नॉट बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ ए यूनियन बी में जो होगा इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं होगा, और जो सारा जो पार्ट होगा क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक बी होगा। समझिए, ठीक है। आगे का जो ऑपरेशन है वो बात करते हैं। अगला जो है ऑपरेशन कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब है, किसी चीज़ का कंप्लीमेंट का क्या मतलब है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का हालांकि मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट U है और उसी का सबसेट A है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट A कहने का मतलब है कि द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट A। आइए और भी अच्छा से हम इसको समझते हैं, बट इसको डिनोट जो किया जाता है A डैश या AC से डिनोट करते हैं, और सिंपली कहें तो U माइनस A इससे भी डिनोट किया जाता है। सपोज कीजिए कि U जो है, U मतलब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और A जो है वो दिया हुआ है 1 2 3, ठीक। तो A कंप्लीमेंट कहने का मतलब है कि 1 2 3 तो A में है ही, तो A का जो एलिमेंट है उसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उससे जो बना सेट है उसी को क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट है। मेरी बात को अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, जो मेरी बात को अच्छी से ध्यान से समझेंगे। तो कंप्लीमेंट ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6 7 8, दिस इज व्हाट। कंप्लीमेंट सेट को हम वेन डायग्राम के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। सपोज कीजिए कि ए सेट है, तो कंप्लीमेंट ए क्या होगा बाय द डेफिनेशन, एक को छोड़कर जो भी एलिमेंट होगा क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ क्या होगा, ए होगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये वेन डायग्राम इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके। और इसको यदि मैथमेटिकल रूप में कहना चाहे तब क्या कह सकते हैं, ए कंप्लीमेंट कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स यूनिवर्सल सेट U सच दैट x नॉट बिलोंग्स ए। यह क्या हो गया, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। और वी कैन से दैट क्लियरली x belongs complement A if and only if and only if x not belongs to A। ये हो गया कंप्लीमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।